हरिओम क्लासेज नरसिंहपुर में आपका पुनः स्वागत है। मैं जनार्दन प्रजापति कक्षा 10 हिंदी काव्य खंड वन पथ पर शीर्षक को लेकर उपस्थित हूँ, जिसके कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। रानी मैं जानी अजानी महापविपाहन हूँ ते कठोर हियो है। राजहूँ काज अकाज न जान्यो कहोती को जिन कान कियो है। ऐसी मनोहर मूर्तिये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। आखिन में सखी राखी बेजोग इन्हें किमि कै बनवास दियो है। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड वन पथ पर शीर्षक से लिया गया है, जिसके कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। प्रसंग: कवि ने ग्रामीण स्त्रियों के माध्यम से रानी कैकेयी और राजा दशरथ की निष्ठुरता का भूरि प्रशंसा की है। व्याख्या: रानी मैं जानी अजानी महा। जब श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण और सीता के साथ वन को जा रहे हैं, उस समय गांव की स्त्रियां एक दूसरे से इस प्रकार कह रही हैं। एक सखी कहती है, रानी मैं जानी अजानी महा। महारानी कैकेयी बहुत ही अज्ञानी है, ऐसा मालूम पड़ती हैं। पवि पाहन, पवि माने वज्र होता है, पाहन माने पत्थर, कठोर हियो माने हृदय। रानी कैकेयी का हृदय वज्र के समान कठोर है। उनको जरा से भी दया नहीं है। राजहु काज अकाज न जान्यो। राजा दशरथ भी बड़े ही बुद्धिहीन मालूम पड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने कहो तीय माने स्त्री, जिन कान कियो है उनके कहने पर, रानी कैकेयी के कहने पर राजा दशरथ ने राम लक्ष्मण सीता को वनवास दे दिया है। वह राज को यानी राजा के काज को यानी उचित अनुचित का उनको जरा सा भी ज्ञान नहीं है। ऐसी मनोहर मूर्त ये तीनों मूर्तियां ऐसी मनोहर हैं जो मन को मोहने वाली हैं। बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जिए हैं, यानी इनसे बिछुड़ने पर, इन तीनों मूर्तियों के बिछुड़ने पर कैसे प्रीतम लोग, प्रेमी लोग, उनके प्रियजन किस प्रकार से जीवित रह पाएंगे। आखिन में सखी राखिबे जो। सखी कहती है अपनी सहेली से कि यह तीनों जो हैं आँखों में बसाने की योग्य हैं। ये इतनी मनोहर जोड़ी हैं, मनोहर हैं, मन को हारने वाले हैं। राखिबे योग्य हैं, आँखों में बसाने के योग्य हैं। इन्हें किम क्या वनवास दिए हो, इनको किस लिए और क्यों वनवास दिया गया है। काव्यगत सौंदर्य, भाषा ब्रज भाषा, गुण माधुर्य है, रस श्रृंगार रस है और छंद सवैया है। अलंकार पविपाहन, प अक्षर की आवृत्ति हुई है। जिन कान, अंत में न अक्षर की आवृत्ति हुई है। मनोहर मूर्ति, शुरू में म अक्षर की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हुआ। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। दूसरी कविता है इम्पोर्टेंट कविता। शीश जटा और बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरछी सी भौं है। तू न तरा सरासन बान धरे तुलसी बन मार्ग में सुठी सो है। सादर बारही बार सुभाय चितय तुम त्यों हमरो मन मोह है। पूछति ग्राम बधू सिंह सो
पूछति ग्राम बधू सिंह सो, कहो सावर से सखी रावर को है। संदर्भ इसका वही है पूर्ववत प्रसंग। ग्राम की स्त्रियां सीता जी से पूछती हैं कि ऐ सीता जी, ये सांवरे से जो हैं ये आपके कौन लगते हैं। बड़ी ही अच्छी प्रशंसा इसमें की गई है। शीश जटा और बाहु विशाल। व्याख्या, जिनके जटाओं पर, जिनके शीश पर जटा है, उर माने हृदय, बाहु माने भुजा, विशाल माने विशाल। जिनके हृदय विशाल हैं, इनके बाहु, इनकी भुजाएं भी विशाल हैं। विलोचन लाल, इनके नेत्र जो हैं लाल लाल हैं, तिरछी सी भौं हैं, और इनकी भ्रुकुटी जो है टेढ़ी है, तिरछी है। तून तर सरासन बाण धरे। तून तुरीण होता है, सरासन माने धनुष होता है, बाण माने बाण। जिनके हाथों में तरकस, धनुष और बाण है। तुलसी बन मार्ग में सुठ सोहे। तुलसीदास जी कहते हैं जो मार्ग में चल रहे हैं बड़े ही सुठ सोहे, बड़े ही सुंदर शोभायमान हो रहे हैं, बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। सादर बारह बार सुभाय। ग्रामीण स्त्रियां सीता जी से पूछ बैठती हैं कि सीता जी, ये जो तुम त्यों हमरो मन मोहे, यानी आपको बार बार जो है देखते हैं, बड़े ही प्यार से, बड़े ही प्रेम से, स्नेह से, सादर आपको बार बार आपकी तरफ देखते हैं, जो हम लोगों के मन को भी मोह रहे हैं, मोहित कर रहे हैं। पूछति ग्राम बधू सिंह सो। ग्राम की नारियां सीता जी से पूछती हैं कि हे सीता जी, कि ये सांवरे बदन वाले, जो सांवले रंग वाले हैं, यह आपके कौन लगते हैं। सखी रावरे को हैं, यह आपके क्या लगते हैं, ये आपके कौन हैं। काव्यगत सौंदर्य। भाषा ब्रज भाषा है, गुण माधुर्य है, रस श्रृंगार रस, और छंद सवैया है। अलंकार, बाहु विशाल विलोचन, ब अक्षर की आवृत्ति हुई है। तून सरासन, अंत में न अक्षर की आवृत्ति हुई है। इस प्रकार यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हुआ। धन्यवाद।